राम रामगढ़ में राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ 7,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ वैजनाथ शाह जो उसके फाउंडर अध्यक्ष भी हैं, अभी उस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है, उन्होंने आज मुझे वहाँ बुलाया था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या योगदान रहा है, भारत का संविधान अपने देश में कितना मजबूत है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी इकोनॉमिस्ट थे और उनके विचारों को लेकर आज एक सेमिनार वहां रखा गया था और मुझे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सामने मेरी भूमिका रखने के लिए बुलाया था। तो आज मैं रांची आया था। रांची से रायगढ़ जाकर मैं आया हूँ। जो हमारे कश्यप जी एक है जिनका बुद्धिस्ट स्कूल यहाँ चलता है, वह मैं भेंट देकर आया हूँ। और वो 103 साल के है, मतलब अनेक सालों से वो रांची में रहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बुद्धिज्म को निकाला और ये बुद्धिज्म अपने देश में पैदा हुआ और विश्व शांति का विचार इस बुद्धिज्म ने किया। और इसीलिए मतलब भारत में पैदा हुआ जो बुद्धिज्म है वो दुनिया के अनेक देशों में जाकर पहुंचा है। वियतनाम हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, जापान हो, ताइवान हो, चाइना हो। चाइना में पूरा 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 बुद्धिज्म था, अभी कम्युनिज्म उधर आया है। लेकिन एशिया में मतलब अनेक राष्ट्रों में मतलब बुद्धिज्म जाकर पहुंचा था। और आज भी वहाँ पाली भाषा है, जो बुद्धिज्म की पाली भाषा है। पाली भाषा में वहाँ प्रार्थना की जाती है। की लैंग्वेज तो अलग अलग है, लेकिन मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। मैं वर्ल्ड फेलो बुद्धिस्ट का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। और इसका जो ऑफिस है, ऑफिस तो बैंकॉक में, थाईलैंड में है। और 2 साल के बाद इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकारने के पहले वो नेपाल में एक काठमांडू में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो चले गए थे। कोलंबो में श्रीलंका में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो चले गए थे। और उसके बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म स्वीकारा था। और बुद्धिज्म स्वीकारने के पीछे उनका कारण इतना ही था कि जो दलित समाज को, शेड्यूल कास्ट समाज को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा था, आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा था, शैक्षणिक न्याय नहीं मिल रहा था। और इस देश में जो अनटचेबिलिटी है, ये अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा उस समय में थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी प्राइमरी स्कूल में सातारा में पढ़ाई करते थे, तब उनको स्कूल के अंदर भी जाने का मौका नहीं था, इतनी अनटचेबिलिटी थी। लेकिन आज देश ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान है, संविधान सभा ने तो संविधान को बनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ये संविधान सभा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर भी थे और अनेक लोग इस संविधान सभा में थे। सभी लोगों के सुझाव लेकर संविधान जो बना है, तो महात्मा गांधी जी ने ही ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आग्रह किया था कि संविधान का ड्राफ्ट लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर पर अगर दी जाएगी तो डॉक्टर अम्बेडकर ये संविधान बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और वैसा वैचारिक लेवल पर महात्मा गांधी बाबा साहब का नहीं जमता था मुद्दों पर। लेकिन दोनों का मिशन एक ही था, मतलब एक ही था। तो मतलब इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक जब 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट एज ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब ने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इस संविधान की सही आर्किटेक्ट है, सभी का योगदान उसमें ही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी रात रात जाग कर 26 अलीपुर रोड जहाँ दिल्ली में है, तो वहाँ रात रात जाकर वो संविधान लिखते थे। और अपने शरीर में अनेक मतलब उनको व्याधि भी थी, लेकिन वो वहां ज्यादा ध्यान ना देकर देश की तरफ ध्यान देकर ये संविधान ऐसा बन गया है कि एक बार देश के 2 टुकड़े हुए, लेकिन ये संविधान इतना मजबूत है
कि अभी इस देश के टुकड़े होना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही खलिस्तान का आंदोलन भी हुआ या किसानों का आंदोलन भी हुआ। हमारा महाराष्ट्र में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम देने का आंदोलन हमने किया, 17 साल तक हमने आंदोलन किया। आखिर में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम मिला। लेकिन यहाँ भारत का नेपाल होगा, भारत का श्रीलंका होगा, भारत का बांग्लादेश होगा, इसी तरह की भाषा कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। यह आंदोलन एक लिमिट के आगे नहीं जा सकता है। यहाँ संविधान है, कानून है, ठीक बात है, वो तो बात ही है। इसीलिए मतलब आज मैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 10 साल से मैं मंत्री हूँ। मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री हूँ। मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और ये पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है। और नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ या एनडीए के साथ मैं आया हूँ। और अपने को मालूम है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली थी और सरकार बनाने के लिए 277 सीटों की आवश्यकता थी। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, करुणानिधि, ऐसे अनेक पार्टियों ने उनको सपोर्ट भी किया था और तब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस स्थापित हुआ था और जॉर्ज फर्नांडिस उसके चेयरमैन थे। तो मैं भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी एनडीए के साथ है। तो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। एकदम सभी को न्याय देने में हम सफल हुए ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हम 12 सालों में जितना मैक्सिमम काम हो सकता है वो काम करने का प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 12 साल उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन वो 15 साल अभी पूरे करेंगे। और मतलब उसके बाद भी हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो निर्णय देगी वो हमको मंजूर होगा। लेकिन 2029 में जब चुनाव होगा तो जरूर जनता एनडीए को सत्ता में लाएगी, ऐसा हमको हमें पूरा विश्वास है। और चौथी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि फिजिकली वो आज भी एकदम स्ट्रांग है। तो ठीक बात है, जो भी आगे होगा हम देखेंगे। लेकिन जिस तरह देश आज इकोनॉमी में 4 नंबर पर आया है और अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मन नंबर 3 पर है। और जब 14 में हमारी सरकार इंडिया की आई थी तब अपने देश इकोनॉमी 10 नंबर पर थी, अभी वो 4 नंबर पर आई है और 1-1.5 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पर जा सकती है। और अमेरिका, चाइना और उसके बाद भारत का, इंडिया का नंबर आ सकता है। ठीक बात है, उसी दिशा से हमारा काम जारी है। जिस तरह अपने को मालूम है कि हमारी सरकार आने के बाद मतलब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान शौचालय के साथ मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए देने की एक योजना है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे 60 करोड़ लोगों को इसका फायदा हुआ है। 3 करोड़ जो हमारी महिलाएं है, ये महिलाएं लखपति बन चुकी है। 58 करोड़ लोग जो है ये मुद्रा योजना का उनको फायदा मिला है। 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बन चुका है और 79 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जो है निर्यात में जो एक्सपोर्ट है ये 79 लाख करोड़ का हो गया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना से अधिक बढ़ा है और रक्षा का निर्यात जो है 38,400 करोड़ का हो गया है। मतलब ऐसा अनेक मुद्दों पर अपनी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है, ये बहुत अच्छी तरह हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो रोड बने हैं, अनेक नए नेशनल हाईवे बने हैं
और ऐसे कनेक्टिविटी से जल्दी विकास होता है, इसीलिए हमारी कोशिश जारी है। और जिस तरह मैंने बोला कि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये इसके 58,030 लाख 58 करोड़ 30 लाख 30,48,000 इतने लोग अकाउंट खुले हैं। और झारखंड में 2,56,लाख इतने लोगों के बैंक में अकाउंट खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो इसमें तो मैंने बोला कि 58 करोड़ लोगों को तो उसका फायदा हुआ है, लेकिन झारखंड में 1,73,00,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर की योजना है, इसमें 10,43,00,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है, मतलब उनको गैस सिलेंडर मिले। और झारखंड में 39,82,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। इसी तरह मतलब अनेक मुद्दों पर, जिस तरह झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी सोरेन जी की तो सरकार है, और उनको यहाँ बहुमत मिला, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। शिबू सोरेन जी से मेरे अच्छे संबंध थे। जब मैं कांग्रेस पार्टी का अलायंस में मैं एमपी था लोकसभा में, तब शिबू सोरेन जी यूपीए सरकार में मंत्री थे। तो और झारखंड अलग बनाने के लिए शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी नया झारखंड बना है, या ट्राइबल की संख्या बहुत बड़ी है। और मैंने हमारे शिव ओराम जी है, जो आदिवासी समाज के हैं, उनको मेरी पार्टी का अध्यक्ष मैंने बनाया है। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है, ये सभी जाति वर्गों में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है। आज मेरी पार्टी 28 राज्यों में काम करती है, और नागालैंड में और मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। और अभी 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है, तो इसको नेशनल स्टेटस मेरी पार्टी को मिल सकता है। इसी तरह मेरा प्रयत्न जारी है। अभी झारखंड में हमारी पार्टी बहुत मौजूद तो नहीं है, लेकिन पार्टी बढ़ाने का प्रयत्न हमारा चल रहा है। और हमारी पार्टी का मिशन ये है कि सभी दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सभी लोगों को साथ में लेने का हमारी पार्टी का मकसद है। और मुझे नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में, वैसा मेरी पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे 3rd टाइम उनके मंत्रिमंडल में मौका मिला है। और मेरा मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय मेरा है। मेरे मंत्रालय का जो इस साल का बजट 1,98,447 करोड़ का बजट है। और जो 6-7 मंत्रालय है, उसमें अपने मंत्रालय का नंबर आता है। इस तरह हमारा काम चल रहा है। और आज मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं आया था, और मेरी पार्टी का काम चल रहा है।